राधे राधे भक्तों सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। और आज है दोस्तों अजय एकादशी की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे। आज का पूरा ब्लॉग है अजय एकादशी पर कैसे पूजा करें और कथा अजय एकादशी की सुने। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपनी थाली तैयार कर ली। इसके बाद आप एक चौकी लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए। फिर भगवान की कोई भी मूर्ति या फ़ोटो कुछ भी हो उसे आप वहाँ पर स्थापित करें। फिर गंगा जल से पवित्र करें और इसके बाद फल हैं वो भगवान जी को अर्पित करें। आज के दिन भगवान को बादाम और छुआरे का भोग लगता है, तो मैंने यहाँ पंचमेवा ले लिए। और आप कोई भी पूजा करें गणेश जी को प्रथम स्थान दें, क्योंकि गणेश जी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और जो भी पुष्प हो आप पुष्प और मिष्ठान में जो भी हो वो अर्पित करें। इसके बाद आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम है, जो भी हैं, उनको पंचामृत स्नान कराएं। मेरे घर पे तो हैं लड्डू गोपाल, तो यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है। लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान दूध, दही, घी, शक्कर आदि से करवाएं। तो देखिए यहाँ पर शुरू हो गया है लड्डू गोपाल का पंचामृत अभिषेक। और आप लोग शंख से ज़रूर कराएं, क्योंकि इस दिन शंख में दूध, जल और सब कुछ भर के स्नान कराने से बहुत ही अच्छा माना जाता है। शंख से ही भगवान का पंचामृत अभिषेक करवाएं। और यहाँ पर मैंने शंख में दूध, दही, जल भर के भगवान को करा रही हूँ पंचाभिषेक शहद से। और जितना जिसके पास हो सके आप वैसे करवाइए, और जो जैसे मन से करता है पूजा वैसे ही करें। यहाँ पर देखिए हो चुका है भगवान जी का अभिषेक। और इसके बाद आप लोग ना सादा पानी से भगवान जी का फिर स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद ही उनको वस्त्र पहनाएं। तो यहाँ पर दूध, दही और सभी से लगभग लड्डू गोपाल का स्नान हो गया था। इसके बाद मैंने सादा पानी से भगवान जी का स्नान किया। अब भगवान जी को इसके बाद आप आज एकादशी है, तो एकादशी वाले दिन भगवान को पीले वस्त्र ही पहनाएं, पीले वस्त्र ही धारण करवाएं। अगर हो सके तो आप लोग खुद ही पीले वस्त्र पहनें, क्योंकि एकादशी पर पीले कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हो गया है मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार शुरू। तो यहाँ पर मैंने उनको वस्त्र पहनाकर धीरे धीरे उनका श्रृंगार कर रही हूँ। जिसके यहाँ पर जो हो, अगर लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल का नियमित स्नान ध्यान सब कुछ करवाते हैं। लेकिन एकादशी वाले दिन कुछ विशेष ही हो जाता है, क्योंकि ये होता है भगवान का दिन, तो यहाँ पर भगवान की विशेष पूजा ही हो जाती है। देखिए यहाँ पर चंदन लग चुका है। इसके बाद अब भगवान जी को लगाएंगे टीका और धीरे धीरे उनको करेंगे रेडी। यहाँ पर टीका भी लग गया है। अब भगवान जी को लगाएंगे उनका मुकुट। अब हो गए ना मेरे लड्डू गोपाल रेडी। इसके बाद भगवान जी को इत्र आप लोग ज़रूर लगाएं, और जब शाम को सुलाएं लड्डू गोपाल को तब भी इत्र से मालिश करें। और देखिए मैंने यहाँ पर भगवान जी को लगा दिया है इत्र। भगवान जी को बहुत ही प्रिय है। और इसके बाद आपके पास जो फूल हों वो भगवान को अर्पित करें। तो मेरे यहाँ तो मेरे घर में ही हैं फूल का ये पौधा। इतने अच्छे आज के दिन पीले फूल भगवान जी को अर्पित करो। उसके बाद तुलसी दल तो ज़रूर अर्पित करें। एकादशी वाले दिन आप लोग तुलसी नहीं तोड़े, ना ही तुलसी को छुआ जाता है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी व्रत रहती हैं। तो आप लोग एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ कर रख लीजिए। तो देखिए मेरे यहाँ पर ठाकुर जी हो गए हैं पूरी तरीक़ा से रेडी। आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने पूजा कर ली। अब इसके बाद मैं आपको कथा बताती हूँ। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। इसका महत्व गौतम मुनि जानते हैं, जिसने युग परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसी है, सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुआ था। उनके द्वार पर एक श्यामपट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था, इस द्वार में मुँह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख
हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, राज अपना मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज आपका है और क्या चाहिए। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिचर की पीड़ा भोगनी सहज है। साढ़े साती का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों का आपको भय नहीं तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी में चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी की सेवक बने, रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग बनकर परीक्षा पति ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग न किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजय एकादशी का विधि पूर्वक एक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजय एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जय जयकार शब्द हुआ। अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादिक देवताओं को खड़े देख पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को आभूषण सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा के महत्व का फल अश्वमेध यज्ञ के समान है। और इस दिन मैंने जो आपको बताया था, इस दिन बादाम और छुआरे का सागार होता है। भगवान को जरूर भोग लगाएं। बोलो एकादशी मैया की जय। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप लोगों ने पूजा देखी, कैसे पूजा करी सरल विधि से, और कथा भी मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाई। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इसमें राजा हरिश्चंद्र की पूरी कहानी थी। इस एकादशी में कैसे उनकी परीक्षा ली और वो सत्य पर ही अड़े रहे, अपनी सत्य में पास हुए।